समझो। अब उस देवता ने 7 दिन में मरने का जो तरीका था, उसमें मैं कैसे मरूं, देखो परीक्षित कितना समझदार है। मैं कैसे मरूं, मरूं तो मरूं, पर कैसे मरूं मेरी मुक्ति हो। तो बोला भैया ऐसा है, मरने से पहले कुछ कर जा। समझ रहे हो कि मरने से पहले कुछ कर जा तू अपने लिए, अपने उद्धार के लिए कुछ कर जा। अब वो क्या करे, मरने से पहले वो क्या करे कि वो मरे तो उसकी मुक्ति हो जाए। तब उसने विद्वान ब्राह्मणों की गोष्ठी बिठाई और उन विद्वानों में सुखदेव जी बड़े प्रवीण थे। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन 7 दिन बहुत होना, बहुत ज्यादा। राजा खटवांगी तो 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे में ही मोक्ष हो गया, 2.5 घड़ी में मोक्ष हो गया था। 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन में तो कुछ भी हो सकता है। तब सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई और कथा सुनाने के तदुपरांत परीक्षित का मोक्ष होता है। अगर परीक्षित कहता कि जब मैं मर जाऊंगा तब तो मेरी कथा करना, तब तो मुझे कथा सुनाना, तो मोक्ष कल होता है कि नहीं होता है, कोई करता है कि नहीं करता है। इसलिए परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन के भीतर ही, तो ये जो 7 दिन हमारे जिंदगी के हैं, जब भी हम मरेंगे, सुनो, जब भी मरेंगे वो 7 दिनों में ही तो मरेंगे। चाहे 7 साल में मरो, चाहे 80 साल में मरो, चाहे 25 साल में मरो, चाहे जो मर्जी साल में मरो, पर मरेंगे तो हम इन 7 दिनों के ही भीतर। सप्ताह दिनों में हमारा मौत होना है, जब भी होए तो इन सप्ताह दिनों में मरने से पहले आप अपने लिए पहले ही कुछ ऐसा कर दो कि आप मरे तो आपका मोक्ष हो जाए। कितनी बड़ी बात है, समझ क्यों नहीं रहे हो, समझो। 7 दिनों में ही पहले ही कुछ कर लो। तो पहले करने का अर्थ है कि जो भी ये चीजें हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में जो भी विषय चल रहा है, उस विषय को हमने अपने आधार पर, जो भी हमारे गुरुजन हमें कहते हैं, आचार्य जन हमें कहते हैं, उस पर हमने दृढ़ संकल्प लेना है और उस दृढ़ संकल्प को लेकर के करना है। देखो भैया, इस 1 घंटा, माना अभी 11 बज रहा है, 11:30 हो रहा है, 3 बजे क्या होना है किसी को पता है? 11 बजे के बाद क्या, 12 बजे के बाद क्या होना है किसी को पता है? कुछ पता नहीं। इस समय जो पहले आगे चलेगा इसका सबको पता है कि क्या क्या हो गया हमारे आगे, हमें पता है। अभी हमने पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, व्यास जी का सम्मान हो गया, व्यास जी का पूजन हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होना है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, शाम को क्या होना है किसी को पता नहीं। और कोई बात हो जाए तो बुद्धिमता है कि जब आप धर्म कार्य में, कोई भी कार्य अपने घर में हो या कहीं हो कर रहे हो, तो बोला जब ही वक्त मिलता है उस वक्त को आज कल करके नहीं, उसे तत्काल पकड़ो और उसमें कर डालो। क्या पता आप सोचो कि अगले साल हम करेंगे कुछ, तब तक प्राण पखेरु उड़ गए तो क्या करोगे? ये परीक्षित, सब परीक्षित की घटना के अंदर बैठे हुए हैं, जितने भी हम आप सब हैं। तो बोलिए सुखदेव महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए परीक्षित महाराज की जय। अब कथा सुनाते सुनाते परीक्षित को ज्ञान आता है और परीक्षित कहता है, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, हे मुनिवरों, हे श्रेष्ठ जनों, अहो भाग्य मेरे कि मैं ब्राह्मण पुत्र से शापित हुआ। मैंने ब्राह्मण की डांट खाई, कितने बड़े भाग्य थे मेरे। देखो मेरे कितने तगड़े ऊंचे ऊंचे भाग्य थे कि मैंने विप्र की डांट खाई, विप्र की श्राप द्वारा श्राप पिला, उसने मुझे मेरी मृत्यु का ज्ञान बता दिया कि 7वें दिन तू मर रहा है। अगर ऐसा पता न चलता मुझे कि मैं इस दिन मर रहा हूं, तो मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाता, तो मैं तो चला जाता नरक के कूप में, मैं न जाने कौन से योनि में जाता। तब परीक्षित की आंखें खुलती हैं और परीक्षित हर परीक्षाओं से आगे जाकर के, जो हर परीक्षाओं को जूझते हुए जो पास होता जा रहा, पास होता जा रहा, पास होता, जिसकी मृत्यु भी सफल हो गई, समझ लीजिए वो है परीक्षित।
अब मृत्यु किसकी सफल होगी, जरा याद करो अपने आप को। क्या आप अपनी मृत्यु को सफल करने वाले कार्य कर रहे हैं? मेरे भाई बहनों, विचार करो, मृत्यु सफल होने वाले कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कि हम मृत्यु असफल वाले कार्य कर रहे हैं, कि हमारी मृत्यु तो हो लेकिन सफल मृत्यु हो। सफल मृत्यु का अर्थ है हम परमात्मा से मरने के बाद जुड़ जाएं। और यदि इत्तेफाक दैव कोप से हम किसी योनि में चले गए तो हम ऐसा कुछ करके जाएं कि वहां हमारी ठीक ठाक सेवा हो। अगर मैं फूल का पेड़ बनूं तो ऐसे घर में फूल का पेड़ बनूं जहां उसे बड़े अच्छे ढंग से सींचा जा रहा है, उससे फूल तोड़े जा रहे हैं पर वो फूल भगवान के पास चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो फूल तोड़े जा रहे हैं कहीं इधर उधर फेंके जा रहे हैं, रोंदा जा रहा है, ऐसे सूख जा रहा है। मतलब जाऊं तो ऐसी जगह मेरा जन्म हो, किसी पशु में जन्म पड़े, गाय में जन्म पड़े तो ऐसी जगह जाऊं, ऐसे घर में जाऊं जहां खूब सेवा हो रही हो। माना कोई कर्म बस कुत्ते की योनि में भी जन्म पड़ गया तो ऐसे घर में वो कुत्ता जाए जिस घर में खूब सेवा हो रही हो। नहीं तो हाय हाय त्राही त्राही करके पानी न देने वाला, न कोई पूछने वाला। बचाने वाला साधन जोड़ना अति आवश्यक है, और वो बचाने वाला साधन वही है मेरी माताओं, जैसे आप अभी चल करके कहीं से आ रहे हैं लेकिन लगन से आए, भावपूर्वक ढंग से। कथा का अर्थ ये नहीं कि आपने कथा बांच ली और चल पड़े। बांचते बांचते कथा को तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि महाराज 18 बार रामायण पढ़ ली, 18,000 बार पढ़ ली, जिंदगी भर पढ़ ही रहे हो, कंठस्थ भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। जहर आपको कब मारता है? जहर आपको कब मारता है? जब जहर को आप अपने जीवन में उतारते हो, जब उसे पी जाते हो तब मारता है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं आपको मार दे। और कथा आपको कब तारेगी? जब आप उस कथा को पी जाओ, उससे अपने आत्मा का पोषण करो। अन्न मन का अन्न शरीर का पोषण करता है, भगवान का नाम आत्मा का पोषण करता है। तो जब तक आपकी आत्मा परमात्मा की शुद्धि जब ही होगी जब आप भगवान का नाम सुनोगे। जितना आप पढ़ते हो, हम तो रोज रामायण पढ़ते हैं, हम रोज भागवत करते हैं साहब, आपके पढ़ने से जो फल मिलता है उससे कोटि करोड़, 1000 नहीं 2000 नहीं, कोटि करोड़ अधिक फल एक शब्द का व्यासपीठ के वक्तव्य करने वाले वक्ता के मुख से मिलता है। अब सोचिए, यदि वक्ता व्यासपीठ पर है और ब्राह्मण पुत्र है, उस समय समीक ऋषि के पुत्र के साप के कारण सुखदेव ब्राह्मण पुत्र को ही क्यों बुलाया गया? वहां तो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्हीं को क्यों बुलाया गया? अधिकारी है वो, उसका ब्राह्मण शास्त्र का अधिकारी है। अधिकारी दे और लेने वाला भी अधिकारी हो तो मुक्ति हो जाएगी। अधिकारी देने वाला भी नहीं है और अधिकारी लेने वाला भी, तो मुक्त कैसे होगा? नहीं हो सकता। आपने किसी को ज्ञान दे दिया और ज्ञान लेने वाला अधिकारी नहीं है। जब ज्ञान लेने वाला अधिकारी नहीं है और आपने ज्ञान दे दिया तो आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया। इसलिए बहुत सोच विचार करके ज्ञान देना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये भागवती वार्ता है, भागवती संहिता जो है, भागवत की जो कथा है, ये तो ऐसा है कि जो मर्जी चाहे जैसा भी व्यक्ति आए उसे यहाँ दिया जाए, तो इसका स्वभाव है उसको बचाना, इसका स्वभाव है बचाना, इसका स्वभाव मारना नहीं है, इसका स्वभाव बचाना। आप भगवान शंकर के अनंत भक्त होने पर, भगवान विष्णु के अनंत भक्त होने पर एक बट्टी जहर की खा लो, एक घूंट जहर का पी लो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं तुझे नहीं लगता तू शिव जी को पुजारी जी। वो कभी नहीं कहेगा तो कि तू बड़े घर का आदमी है, वो कभी नहीं कहेगा कि तू धनवान का बेटा है, वो कभी नहीं कहेगा कि तू गरीब का है मैं तुझे नहीं मारता। उसने मारना ही मारना है। इसी विषय को आप भागवत पर जोड़ दीजिए, चाहे कोई छोटे घर का है, चाहे कोई बड़े घर का है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई भिखारी है, चाहे कोई किसी भी किस्म से, वो भगवान की कथा तो सबका तारण ही करती है मेरी माता बहनों। वो सबका पार करती है, सबका उद्धार करती है, सबको उच्च कोटि के स्थान पर ले जाती है, वो नीचे नहीं गिरने देती। उसका काम है बचाना, पकड़ना, उठाना, उठाना, पकड़ना, बचाना। अपने भक्त को, अपने दासों को भगवान कभी गिरने नहीं देते।
ऐसे भक्त हमारे यहाँ दूसरे हुए हैं, सुदामा जी। और सुदामा क्या थे? वो ब्राह्मण थे, स्वच्छंद घूमने वाला। बस जो मिल गया एक बार की भिक्षा में वो खाया और आनंद लिया, मांगने का काम नहीं करते थे। स्वाभिमानी पुरुष, ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। और स्वाभिमानी कहां पर होना चाहिए? अपने भगवान की संगत के लिए, संसार की सुरक्षा के लिए, अपने कुल की वृद्धि हेतु, तो अपने कुल के अपमान न होने दो, स्वाभिमानी रहो, अपने कुल का अपमान मत होने दो, अपने धर्म को बचाने पर अपना धर्म खराब ना हो, इन चीजों में स्वाभिमान देखा जाता है। भगवान की भक्ति में, गुरु सेवा में और मातृ सेवा पितृ सेवा में जो स्वाभिमान पर नजर डालता है वो मूर्ख पुत्र होता है। मूर्ख, उसी को मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कोई और थोड़ी होता है, वही तो मूर्ख होते हैं, उसके सींग थोड़ी होते हैं, सींग नहीं होते उसके, और मूर्ख होता है, बुद्धि खराब रहती है उसकी। तो सुदामा तो बड़े स्वाभिमानी है, उन्होंने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन थोड़ा बुद्धि पलट गई। कारण बराबर के थे, कृष्ण और सुदामा एक साथ रहते थे। एक तो ये सभी कारण है कि मांगू तो कैसे मांगू, मित्र है, मित्र से बोलूं दे दे तो क्या बोलेगा, शर्म आ रही। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा ममता से भी पूर्ण भरा हुआ है कि मैं कहाँ परेशान करूं उनको, कैसे कहूं कि ऐसा दो वैसा, कैसे कहूं मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं उन्हें दिक्कत नहीं देना चाहता, मेरा ठाकुर परेशान होगा, मेरा मित्र दुखी होगा, उस पे है कि नहीं है, कई विचार मन में आते हैं, करेगा कि नहीं करेगा, कहीं मुझे मेरा स्वाभिमान पे ठेस न पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था उस पर आ गई। तब उसने उस विषय को, सुदामा ने कुंद कर दिया, अपना बंद कर दिया, चुप हो गया। उन्हें बोला नहीं जाना है। अब उनकी पत्नी ने कहा कि जा, जबरदस्ती भेज दिया उसको, जा तुझे जाना चाहिए। बोला स्वामी आप जाओ, दीनानाथ है, त्रिलोकीनाथ है, कुछ थोड़ा भी दे देगा तो वही हमारे लिए बहुत हो जाएगा। सुदामा कृष्ण के प्रसंग सुनने मात्र से धन वृद्धि होती है, भागवत कह रही है। सुदामा मात्र के प्रसंग, मात्र के इस प्रसंग को सुनने से भगवान से मैत्री हो जाता है, मन प्रेम में चला जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है। जिसका मन भगवान से दूर हट रहा हो भगवान की ओर जाता है, उसका मन भगवान पे लग जाता है। सुदामा चरित्र बड़ा विचित्र है, लेकिन कुछ कथाकारों ने या कुछ टीवी के नाटक पर जो इन्होंने भगवान को हमारे दिखा दिया है, विधर्मियों ने, जो प्राय मुल्क जो हमारे मुल्क की संस्कृति से चिढ़ते हैं, जिद खाते हैं, उन्होंने हमारे ब्रह्मा जी पर दाग लगा दिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, शिव जी ने वैसा किया, विष्णु ने वैसा किया, वो बातें लिख दी हैं जिन बातों से हमें अपने देवताओं से ग्लानि होने लगती है। ऐसा नहीं है, वो झूठ है, शब्दों का फेर कर रखा है। तो जो कुशल वक्ता होता है उन चीज़ों को जनता में, समाज में मिटा देता है और सही जगह जनता को, समाज को खड़ा करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा है। सुदामा दरिद्री था, ये मेरे भाई, चारों वेदों का ज्ञाता सुदामा। जहाँ कृष्ण पढ़े वहीं कृष्ण के साथ में सुदामा, एक कक्ष में अध्ययन करने वाला, वहीं कृष्ण और वहीं सुदामा। आज तो 2 पैसे किसी के पास होता है और स्कूल बदली हो जाता है, और 4 पैसे जिस पे हो गए वो अमेरिका भेज दे रहा पढ़ाने के लिए। भाई हिंदुस्तान में क्या हो गया था? बोला हिंदुस्तान की संस्कृति पढ़ाई हमारे समझ से परे है, हम अमेरिका अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। अतः अमेरिका से आता है तो पूरे परिवार की अंग्रेजी बना देता है घर पे।